हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, हाउ वी कैन गेट गुड मार्क्स इन मैथमेटिक्स इन बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे आज कि हम बोर्ड के एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स में कैसे एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या हमारा पैटर्न होगा, कैसे हमको पढ़ना है, क्या चीज़ें छोड़ना है, ये एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एंड तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को, आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, हम एक एक पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे कि अगर आप बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हो और आपके पास समय कम है तो आपको कैसे पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर मुझे मैथ से बहुत डर लगता है और सर समझ में नहीं आता है, फॉर्मूला नहीं याद होता है, कॉन्सेप्ट नहीं याद होता है, सर कैसे प्रैक्टिस करें। ठीक है, और कैसे भी करके अगर कर भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं तो उनके स्कोर नहीं आते हैं, 40 नंबर 50 नंबर तक आता है, उसके बाद से बच्चे बस उन लोगों का ख़त्म हो जाता है। तो हम लोग इस वीडियो में यही सीखेंगे कि कैसे हम एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, क्या क्या हमको फॉलो करना चाहिए, रिसोर्सेस, एवरीथिंग, कैसे टाइम मैनेजमेंट करेंगे। बहुत सारे बच्चों का तो यही डाउट होता है, सर हमको टाइम ही नहीं मिलता। अरे भाई, 24 आवर्स होते हैं, आपके पास भी उतना ही टाइम है और एक जो बच्चा 90+ मार्क्स लेकर आएगा उसके पास भी उतना ही टाइम होगा। ठीक है ना, सेम कोचिंग में आप भी पढ़ते होगे, सेम कोचिंग में और भी बच्चे पढ़ते होंगे, उनके अच्छे स्कोर आ जाते हैं, आपके नहीं आ पाते हैं। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि आप पढ़ते नहीं हो ध्यान से। तो चलो हम लोग एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे। जो भी बच्चे कमज़ोर हैं या जिन बच्चों को लगता है कि मेरा मैथ्स वीक है, कैसे पढ़ूंगा, मुझे तो समझ में आता नहीं है, तो सबसे पहली चीज़ तो अपने मन से डर निकाल दो कि कमज़ोर कुछ नहीं होता है। जब तक कि कमज़ोर तब तक लगता है जब तक कि आप पढ़ते नहीं हो। जब स्टार्ट करना चालू कर दोगे, आप पढ़ना चालू कर दोगे, तो वो चीज़ें आपको ईज़ी लगने लगेंगी। सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, ऐसा नहीं है, सबके साथ होता है। जब आप पढ़ोगे कोई चीज़, जब पढ़ना चालू करोगे तो आपके लिए वो सारी चीज़ें आसान हो जाए। वीडियो बहुत ही छोटा होगा, लेकिन हम लोग हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे, क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो मेजर चीज़ें। तो चलो स्टार्ट करते हैं, वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे और भी वीडियो पाने के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या-क्या पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या चीज़ें हैं? फर्स्ट पॉइंट्स देखना क्या है, मैंने आपके लिए 10 पॉइंट्स नोट डाउन किया है। अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। सबसे पहली चीज़, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, मैंने देखा है, जिनको ये नहीं पता कि सिलेबस क्या है, बस पढ़े जा रहे हैं। पढ़ा कोई भी पढ़ा रहा है, बस पढ़े जा रहे हैं, या खुद से पढ़ते हैं तो क्या पढ़ना है ये नहीं देखना है कि जो हमारा सिलेबस है, किसी भी बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, या यूपी बोर्ड हो, या कोई भी बोर्ड हो। तो सबसे पहले यू हैव टू फाइंड द syllabus, you have to download, you have to go to the website and find the exact syllabus of any subject, then you have to start preparing। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सिलेबस आपको पता होना चाहिए, देन अकॉर्डिंगली यू हैव टू स्टडी। आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या होता है, आपको पढ़ना होता है, ताकि हम लोग अनरिलेवेंट चीज़ को कोई हम लोग ना पढ़ें। तो सबसे पहले आपको तो सिलेबस क्लियर होना चाहिए, आपके पास एक पीडीएफ होना चाहिए जिसमें आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो आपको सिलेबस देखो, देन उसके बाद से क्या होता है, अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। आपको एग्जाम का पैटर्न भी पता होना चाहिए कि आपको एग्जाम का पता ही नहीं है कितने मार्क्स का पेपर आने वाला है, कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के आने वाले हैं, क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग यू हैव टू सर्च, यू हैव टू check the previous year papers, you have to find the previous year papers, accordingly you have to prepare। Okay, so एग्जाम पैटर्न इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू नो, अगर आपके पास पैटर्न ही नहीं पता है तो आप कुछ भी पढ़े जा रहे हो। आपको पता होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, ये आपका 2 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है। ठीक है ना, आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। तुमको अगर पता है कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उसमें आपने टाइम कम दिया, तो ये आपका लॉस हो जाएगा। तो आपको पैटर्न पता होना बहुत ही ज़रूरी होता है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक पॉइंट, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न, ये 2 पॉइंट है, लेकिन मैंने एक ही में रखा है। ठीक है, नेक्स्ट चलो देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ऑर्गेनाइज योर स्टडी मटेरियल। ऑर्गेनाइज योर स्टडी मटेरियल का मतलब क्या होगा, ये नहीं होना चाहिए
ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है। जैसे मैथ्स पढ़ना है तो मैथ्स के लिए ऑर्गेनाइज करना है। क्या ऑर्गेनाइज करना है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेस यूज कर रहे हो, ठीक है ना। आपके पास नोट्स होना चाहिए। नोट्स नहीं है, बुक्स तो पढ़ नहीं पाओगे। बुक से आप क्या कर सकते हो? प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपको नोट्स चाहिए ऑर्गेनाइज वे में। देन उसके बाद से आपको प्रैक्टिस करना है। आपको अगर बुक भी फॉलो करना है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 10 तरह की बुक्स लगा रहे हो उसके बाद से आप मैथ सॉल्व करो, तो देखो कुछ नहीं हो पाएगा, फिर तो कुछ नहीं होने वाला है। कोई एक पर्टिकुलर बुक को फॉलो करिए, नोट्स बनाइए, नोट्स को फॉलो करिए, ऑर्गेनाइज्ड वे में रखिए। आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पैटर्न फॉलो करिए, स्ट्रेटेजी देखिए कि आपको कौन सा सबसे वेटेज वेटेज देखना होता है कि ये चैप्टर इजी है तो इजी को जल्दी से कंप्लीट करो, ये हार्ड है इनको कैसे पढ़ना है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद से आपको क्या करना है? चीज़ों को क्लियर करना है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज वे में होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मैं चलो लाओ उसका नोट्स ले लिया, उसका नोट्स ले लिया, या उस बुक से पढ़ लेते हैं आज, उस बुक से पढ़ लेते हैं आप। तो ऐसा नहीं होता है। आपको एक पर्टिकुलर बुक फॉलो करो, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो, मल्टीपल टाइम्स एक बुक को पढ़ना होता है। ऐसा नहीं होता है कि 10 बुक पढ़ोगे और एक बार पढ़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। वन बुक मल्टीपल टाइम्स ऐसा फॉलो करना पड़ता है, सबके लिए मैं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो, मास्टर द बेसिक्स। सबसे बड़ी चीज बेसिक्स। अब लोग पूछते हैं कि सब बेसिक होता क्या है। देखो एक चीज बता रहा हूँ मैं। आप 10th में हो, आप पढ़े होगे नंबर सिस्टम, ठीक है। आप पढ़े होगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। आप पढ़े होगे ट्रिग्नोमेट्री, या कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, आप ज्योमेट्री पढ़े होगे, पढ़ते हो। तो आप बेसिक क्या होता है? अब कोई बच्चा है, ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ मैं, और अगर उसको मैं बोलूँ ज्योमेट्री का कोई टॉपिक ले लूँ, अगर मैं उससे बोलूँ कि बताओ साइड 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 कैसे प्रूफ होगा, तो अगर उसको मैं बोलूँ प्रूव करने के लिए, तो एक चीज़ बताओ, क्या बेसिक आपको पता होना चाहिए ना उसके बारे में कि कैसे प्रूव करते हैं। या ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो तो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक आपको पता होना चाहिए यार, ये साइन थीटा होता क्या है, कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए एवरीथिंग, ठीक है ना। तब आपको किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा तो आप इजीली करोगे। तो सबसे पहले बेसिक को आप पढ़ो। आपको नंबर्स के बारे में नहीं पता है, नंबर्स पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे करोगे? आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पता नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कैसे करोगे? आपको फॉर्मूला नहीं याद है, आपको साइन टू थीटा नहीं पता है, ठीक है ना। आपको साइन थीटा होता क्या है बच्चों को पता नहीं है, साइन थीटा कैसे निकालते हैं। मैं अगर पूछूं कि राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा क्या होता है तो आपको पता नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको कैसे पता करना है? तो सबसे पहले बेसिक आपको क्लियर करना पड़ता है। बेसिक के बाद से आपको आपको क्या करना है? बेसिक क्लियर है तो आप क्या करोगे? उसको रिवाइज करते रहो, देन उस पर प्रैक्टिस करो, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस लगाओ, देन उसके बाद से आपका चैप्टर इजी हो जाएगा। तो बेसिक का मतलब क्या है? यही सारी चीजें आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हो तो स्ट्रेट लाइन क्या होता है, स्टैटिक्स पढ़ रहे हो तो मीन कैसे निकालते हो, मीडियन कैसे निकालते हो, मोड कैसे निकालते हो, इसका बेसिक पता होना चाहिए। क्यों निकालते हैं ये भी पता होना चाहिए, मीन क्यों निकालना है, मोड क्यों निकालना है, मीडियन क्यों निकालना है। देन उसके वेस्ट पे उस पे बेस्ड आपको प्रैक्टिस करना होता है, क्वेश्चंस लगाने होते हैं। आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि क्यों निकाल रहा हूँ, ये पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहा हूँ तो क्यों पढ़ रहा हूँ, तो ये भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। आपको फॉर्मूला का बेसिक आपको आना चाहिए। तो मास्टर द बेसिक, सबसे पहले बेसिक अपना पढ़िए, देन बेसिक के बाद से आप अपना एडवांस धीरे 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 अपना क्या कर सकते हो? कंप्लीट कर सकते हो। फॉलो द स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान। स्ट्रक्चर का मतलब वही मैंने बता दिया, स्ट्रक्चर में आ गया मतलब कि आपको रिसोर्सेज जो यूज कर रहे हो वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में होना चाहिए। मतलब फिक्स होने चाहिए रिसोर्सेज आपके पास, ये नहीं होना चाहिए आपके पास डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज ले रहे हो, पढ़ रहे हो और कुछ समझ में आ नहीं रहा है। तो एक बुक पढ़ो, या कोई भी नोट्स पढ़ रहे हो तो किसी एक इंस्टीट्यूट का पढ़ रहे हो, या किसी एक टीचर को फॉलो कर रहे हो तो उस टीचर का ही पढ़ो। ये नहीं है कि उस टीचर का आज पढ़ लिया, चलो आज वहाँ पढ़ लिया, आज ट्रिग्नोमेट्री इनसे पढ़ लेते हैं, और उसके बाद से कोई स्ट्रेट लाइन वहाँ से पढ़ लेते हैं, क्वाड्रेटिक वहाँ से पढ़ लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एक टीचर को फॉलो करो तो एक टीचर से पढ़ो, ठीक है। नोट्स पढ़ो, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो। तो स्ट्रक्चर्ड वे में आपके पास नोट्स होना चाहिए। नोट्स के थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस लगाओ। देखो प्रीवियस ईयर में लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। कम से कम 2 से 3 साल का तो क्वेश्चंस लगाना ही लगाना है, लगा लो। देन उसके बाद से आप एग्जाम दो। चलो, तो स्ट्रक्चर का मतलब यही है। आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस रेगुलरली। देखो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि प्रैक्टिस करना। जैसे आप रिवीजन कैसे करते हैं, बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ कि क्या करते हैं कि मैथ्स उठाया, बुक उठाया, फर्स्ट चैप्टर आज स्ट्रेट लाइन पढ़ना है,
या कैलकुलस पढ़ना है तो क्या करेंगे, फॉर्मूला पूरा पढ़ लेंगे, एग्जाम्पल्स पढ़ लेंगे, रीड मारेंगे, बस रीड कर लिए, हो गया चैप्टर कंप्लीट। कुछ नहीं होगा, एग्जाम में बैठोगे ब्लैंक हो जाओगे, ना फॉर्मूला याद आएगा ना वो क्वेश्चन याद आएगा, रटोगे नहीं। मैथ्स पढ़ने का तरीका क्या होता है, देखो आप फॉर्मूला पढ़ते हो तो उस फॉर्मूला को एप्लीकेशन देखो कि उसका अप्लाई कहाँ पे करना है। आपको पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला, अच्छा ये फॉर्मूला, ये कॉन्सेप्ट, इसको कैसे अप्लाई करना है, तो ये आपको पता होना चाहिए। वो कैसे आएगा, वो प्रैक्टिस से आएगा। अगर आप कोई क्वेश्चन लगाते हो तो सबसे पहले अगर चलो उसको पढ़ लिए तुम, तो पढ़ने के बाद से तुम कोशिश करो कि अच्छा ये क्यों हुआ, ऐसा ऐसा क्यों हुआ, ठीक है ना। अच्छा उस पे बेस्ड कोई और क्वेश्चन है, उस फॉर्मूले पे बेस्ड कोई और क्वेश्चन है अगर है, तो उसको बिना देखे आपको करना है। क्या तुम उसको कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, अगर नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारा क्लियर ही नहीं हुआ कॉन्सेप्ट। तो देखो पढ़ने से नहीं होता, मैथ्स पढ़ने से नहीं होता, मैथ्स का मतलब होता है प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा, उस पे बेस्ड 4 5 10 क्वेश्चन जो भी आपने लिया, उसके बाद से देखो उस पे जो भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो, देखो क्या वो क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे, नहीं बन रहे इसका मतलब वो आपका वीक है। देन उसके बाद से जाओ देखो क्या वीक है, क्या नहीं समझ में आया, क्या फॉर्मूला भूल गए। फॉर्मूला भूल गए तो चलो कोई बात नहीं, फॉर्मूला तो याद हो जाएगा आपको प्रैक्टिस करके, लेकिन कॉन्सेप्ट ही नहीं बताया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने क्या बताया कि आपको प्रैक्टिस करना है, तो कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तो उसको पढ़ने के बाद से उस पर प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करना ही करना है। देन उसके बाद से आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करने के बाद से मल्टीपल टाइम्स रिवीजन, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन, फॉर्मूला अलग से पढ़ो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, एक एक पेपर पे आप फॉर्मूले जितने होते हैं वो सारे फॉर्मूले क्या करो, एक पर्टिकुलर शीट पे लिखो। हाँ इस पर्टिकुलर चैप्टर का ये कैलकुलस है, कैलकुलस के ये सब फॉर्मूले हैं, ठीक ना, क्वांटिटी का ये फॉर्मूला है, इसको मैंने लिख लिया, डेरिवेटिव का ये फॉर्मूला है मैंने लिख लिया, स्ट्रेट लाइन का ये फॉर्मूला है मैंने लिख लिया। मैं 10th और 12th दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अपने अपने अकॉर्डिंग अपना फॉर्मूला शीट तैयार करो। अच्छा ये आज टॉपिक पढ़ना है, पहले फॉर्मूला देख लिया, थ्योरी देख लिया थोड़ा सा, देन उसके बाद से क्वेश्चन उठाया, लाओ क्वेश्चन करते हैं प्रीवियस ईयर, क्वेश्चन लगा, देखा ये क्वेश्चन नहीं बना, क्यों नहीं बना, देखो इसमें क्या पूछा है। देन उसके बाद से जाओ देखो थ्योरी में और अपने कॉन्सेप्ट में नोट्स में देखो, अच्छा ये चीज़ें था, ये मिस कर गया, देन उसके बाद सब लगाओ। आपके ऐसे ही होते हैं मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने का, जो मैंने भी किया है अपना, ठीक है। आगे देखो प्रैक्टिस करना है, अंडरस्टैंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, ये मैंने डिस्कस कर लिया। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक का मतलब क्या होता है कि कोई क्वेश्चन है तो उसकी टेक्निक का मतलब क्या, कोई क्वेश्चन है तो उसका क्या, कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हो, एक तरीके दो तरीके लोग करते हैं, ठीक है। तो उसका क्या टेक्निक है, क्या पैटर्न है, वो चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। वैसे जैसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि कुछ एक ही कॉन्सेप्ट पे कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आपको लैंग्वेज घुमा देता है, बच्चे पकड़ नहीं पाते हैं, ठीक है ना। पैटर्न वही होगा, फॉर्मूला भी वही होगा, कॉन्सेप्ट भी होएगा, लेकिन लैंग्वेज चेंज कर देने से क्या होता है, क्वेश्चन का नेचर बदल जाता है, तो बच्चे पकड़ नहीं पाते हैं और कहते हैं कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। सिलेबस से आउट ऑफ कैसे पूछ दिया जाएगा आपको, जो भी पर्टिकुलर सिलेबस है उसी से तो पूछा जाएगा आपको। तो बच्चों को ये समझना होगा कि देखो जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया उसका हेल्प लेना है, प्रैक्टिस करना है, बुक्स पढ़ना है, देन उसके बाद से आपको ये ज़रूर देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक आपको पता होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन को डेटा बदल दिया जाए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं मैंने देखा है कि पढ़ाते हैं तो कहते हैं सर ये तो क्वेश्चन ऐसे था इस बुक में, क्वेश्चन रट लेते हैं वो कि ये क्वेश्चन ऐसे था, आपने ऐसे पूछा है, आपने डेटा चेंज कर दिया। मैंने कहा बिल्कुल क्यों नहीं चेंज करेंगे, डेटा भी चेंज हो सकता है, लैंग्वेज भी चेंज हो सकता है, तो आपको डरना नहीं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि अगर ये क्वेश्चन आया तो इस पैटर्न पे आया, इस तरीके से आया, कुछ भी पूछ लो मैं कर लूँगा, ये आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, टेक्निक का मतलब यही है आपको कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसको अटेम्प्ट कर सको, क्लियर है। वो तभी होगा जब आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। चलो आगे देखते हैं, सी क्लैरिफिकेशन। जैसे मान लो हम कभी कभी क्या होता है कि तुम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और तुम उसको सॉल्व कर लिया, तुमको पता नहीं है कि ये सही है या गलत है, तुमने किया आंसर आ गया, बट कभी कभी क्या होता है बच्चे आंसर ला लेते हैं, आंसर देख लेंगे अच्छा ये सही है, पैटर्न क्या है ये नहीं देखेंगे, गलत किए हैं और आंसर नहीं। ऐसा नहीं है कि आप आंसर कैसे भी ला रहे हो ये नहीं मतलब है, आपको पैटर्न सही है कि नहीं है, आपका प्रोसेस सही है कि नहीं, आपने फॉर्मूला जो यूज किया है वो सही है या नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर आपको कोई चीज़ में डाउट है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अपने दोस्तों से पूछो, अपने सर से पूछो, ठीक है ना, आपके पास जो भी रिसोर्सेस है वहाँ पे चेक करो, ठीक है ना, आपके पास गूगल है वहाँ से चेक करो, सॉल्यूशन देखो, क्यों है ऐसा,
वो भी जानने की कोशिश करो, ये नहीं था तो ये क्यों हो गया। जैसे ट्रिग्नोमेट्री जब हम पढ़ाता हूँ मैं ट्रिग्नोमेट्री, तो एक ही क्वेश्चन को 3-3 तरीके से हो जाता है, 2-2 तरीके, 3-3 तरीके, 4-4 तरीके से हो सकता है, ठीक है ना। तो बच्चे पूछते सर ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने कहा देखो ये पॉसिबिलिटी है, इस तरीके से आप कर सकते हो, तो उतनी नॉलेज आपको होगी तो आप किसी भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको क्लैरिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन इज व्हाट, आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आपको पता करना है कि यार देखना ये मेरा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व किया मैंने, ये क्या ये सही है, सर से पूछ सकते हो, आप किसी से भी पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो आपको चीज़ों को जानना है और देखना है कि सही है गलत है क्या है, सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। क्लैरिफिकेशन इज व्हाट, खोजना है आपको कि हाँ ये सही है कि या नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूटिलाइज सप्लीमेंट्री रिसोर्सेज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे आप अगर एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हो, चलो नो डाउट एनसीईआरटी आपने सॉल्व कर लिया, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर लिया, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि मुझे और भी है, मुझे और भी अच्छे से क्वेश्चंस करना है, तो आप साइड सप्लीमेंट्री रिसोर्सेज आप रख सकते हो। जैसे नोट्स है, आपने वो देखा, नोट्स तो पढ़ ही रहे हो, सप्लीमेंट्री का मतलब आप कोई और रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो, जैसे कोई और बुक यूज़ कर रहे हो, जैसे आर एस अग्रवाल यूज़ कर रहे हो, आर डी शर्मा यूज़ कर रहे हो, जो भी आपका बोर्ड है, ठीक है, उसमें से आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कुछ नए कॉन्सेप्ट हैं। देखो कॉन्सेप्ट सारे वही होंगे जो आपके पैटर्न में, आपके बोर्ड में, जो आपके एग्जाम में जो भी सिलेबस होगा उसी के अकॉर्डिंग, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, वही पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है। देन उसके बाद से आपको क्या करना है, क्या करना है, देखो ध्यान से, क्या है, सप्लीमेंट्री रिसोर्सेज। तो आप प्रैक्टिस के लिए आप साइड बुक का यूज कर सकते हो, उससे क्या कर सकते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे आर डी शर्मा में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आर एस अग्रवाल में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो वहाँ से आप कर सकते हो। बाकी अगर आपके पास सिलेबस कंप्लीट हो गया है, आर एस और एनसीईआरटी आपने सॉल्व कर लिया, देन आप प्रीवियस ईयर को फॉलो करिए, प्रीवियस ईयर लगाइए, सफिशिएंट होगा आपके लिए। बस रिवीजन करते रहो मल्टीपल टाइम्स, इस टाइम तो आपको जितना हो सके उतना रिवीजन करना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पॉइंट 9 पे, मॉक टेस्ट एंड टाइम मैनेजमेंट। देखो सबसे बड़ी चीज, आप टेस्ट पेपर्स मिलते हैं, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, एग्जाम के लिए आपके पास 1 से 2 महीने बचे हुए हैं, तो आप क्या क्या करोगे, आप मॉक दे सकते हो। आपके बहुत सारे मतलब रिसोर्सेस मिल जाए, आजकल मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे आप परचेज कर लो, ठीक है। आप मॉक दे सकते हो पर सब्जेक्ट, आपको जो जो सब्जेक्ट का देना है आप पर सब्जेक्ट के मॉक दे सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। वहाँ पे आप एग्ज़ाम में बैठोगे, वो उसी तरीके से आप जब प्रैक्टिस करोगे खुद से कि मैं देखूँ मैं कितनी देर में पेपर सॉल्व कर पा रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप जब एग्ज़ाम में दोगे तो वो हैबिट बना रहेगा, तो एक प्रेशर नहीं होगा। वहाँ जाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, प्रेशर रहेगा, और क्वेश्चन कुछ सही होते हुए क्वेश्चन को गलत कर लोगे, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन छोड़ भी दोगे। तो ये चीज़ें अगर आपको करना है, नहीं करना है एग्ज़ाम में, इनसे अवॉइड करना है, तो यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, ठीक है ना। तो आप कर सकते हो, जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो या जहाँ भी पढ़ रहे हो, जैसे भी पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ें फॉलो करना है, ठीक है। तो समझो मेरी बात, मैंने बोला टाइम मैनेजमेंट, और टाइम मैनेजमेंट का क्या है कि अभी आपको बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्कूल्स में भी होती हैं, आपको जाना होता है, प्रैक्टिकल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, उसके वजह से टाइम मैनेजमेंट करना है। तो आपको रिवीजन भी देना है और प्रैक्टिस भी करना है, तो आपको अच्छे से पता होगा कि आपकी टाइमिंग क्या है, आपके पास कब टाइम अवेलेबल है, कब आप फ्री रहते हो, कब सोते हो, कब उठते हो, कब स्कूल जाते हो, कब आते हो, तो एवरीथिंग यू हैव टू डिसाइड। और उसके अकॉर्डिंग आपको, जैसे मैथ्स के लिए है तो मैथ्स के लिए आपको टाइम प्रॉपर देना पड़ेगा, 1 से 2 घंटे देने पड़ेंगे, साइंस के लिए भी आपको देना पड़ेगा, फिजिक्स के लिए भी देना पड़ेगा, केमिस्ट्री के लिए भी देना पड़ेगा, जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपको प्रायोरिटी वाइज देना है कि आपका जो सबसे वीक है, जैसे मैथमेटिक्स वीक है तो मैथ्स वीक है, तो मैथ्स के लिए आपको ज़्यादा समय देना पड़ेगा, आपको फॉर्मूला अलग देना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट के लिए अलग देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करने के लिए आपको अलग देना पड़ेगा, हर टॉपिक में आपको प्रैक्टिस करना ही करना है। तो आपको डिसाइड करना है, टाइम आपके पास है, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग स्लॉट्स बना लीजिए, उसके बाद से आप प्रैक्टिस करते रहिए, कौन से डे को क्या पढ़ना है, पर डे पढ़ना है या डे वाइज पढ़ना है, ये यू हैव टू डिसाइड, ओके। सो टाइम मैनेजमेंट एंड मॉक टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं बताऊंगा इनमें से क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ध्यान तो सब कुछ रखना है, लेकिन मॉक टेस्ट और टाइम मैनेजमेंट ये लास्ट टाइम पे बहुत ही क्रुशियल हो जाता है, बहुत ही क्रिटिकल है, ये बहुत ही खतरनाक है। अगर ये बच्चा नहीं किया, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, अभी आपके ऊपर बहुत ही प्रेशर होगा, ये सब्जेक्ट छूट जा रहा है, मैथ में प्रैक्टिस नहीं हो रहा है, फॉर्मूला नहीं याद है,
ये चीज़ें होना है, सबके साथ होना है, बट आपको पैनिक नहीं होना है। आपको आराम से आपको पढ़ना है। देखो क्या-क्या चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ों को पढ़ते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, क्वेश्चंस लगाते जाओ, ठीक है ना? तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है कि आपको क्या देना है, टेस्ट एंड टाइम मैनेजमेंट ये ध्यान देना है। अब देखो लास्ट में हमारा क्या है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है रिवीजन। क्या है बाबू? रिवीजन। जो 10th पॉइंट है वो क्या है? रिवीजन है। अगर आपका रिवीजन नहीं हुआ अच्छे से, रिवीजन लास्ट पॉइंट, अगर आपका रिवीजन नहीं हुआ तो आप कितना पढ़े हैं इससे कोई मतलब नहीं है। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर रिवीजन नहीं है तो आपको कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर रिवीजन नहीं हुआ है, एक बार पढ़ने से सिलेबस नहीं होता है, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन चाहिए होता है। आप बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपको कम से कम 2-3 बार तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, रिवीजन करना ही करना है। रिवीजन करोगे तब जाके चीज़ें आपको क्लियर रहेगा, तब आप अटेम्प्ट कर पाओगे। नहीं तो वहाँ जाने के बाद से आप पैनिक हो जाओगे, कुछ भी आएगा लिखोगे, फिर स्कोर नहीं आएगा, फिर कहोगे कि सर हमने तो पढ़ा था, मेरे मार्क्स नहीं आए। तो ये सबके साथ होना है। अगर आप रिवीजन जितनी बार करोगे, आप अपना टाइम मैनेज करो, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, डेली रिवीजन करो, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना हो सके उतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, पैटर्न फॉलो करो, देखो क्या प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, ठीक है, उसको देखो, उसके अकॉर्डिंग अपना प्रैक्टिस जारी रखो। आपको इस टाइम नए चीज़ों को पढ़ने की कोई नीड नहीं है, जो भी आपने पढ़ा है उसी चीज़ को आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से आपने जितना पढ़ा है, 80% पढ़ा है, 90% पढ़ा है, आप उस चीज़ को रिवीजन करो, इम्पॉर्टेंट है वही चीज़। आप उसी को प्रैक्टिस करो। आप 80 में भी 80% लेकर आ सकते हो, 70% ला सकते हो। अगर आपके पूरे चैप्टर्स क्लियर हैं तो। आपको अगर 80% पढ़ा आपने, 80% आपको क्लियर है, एकदम अच्छे से क्लियर है, तो 80% पे चले जाओ। आपको अगर नया टॉपिक पढ़ोगे तो वो 80% में भी गड़बड़ हो जाएगा आपका। तो कहने का मतलब ये है कि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है रिवीजन, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो इम्पोर्टेंट तो सारे टॉपिक हैं, इम्पोर्टेंट तो सारे टॉपिक हैं, ठीक है ना? बेसिक्स आप अपना स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा। स्ट्रक्चर स्टडी प्लान, इस समय आपको कोई रिसोर्सेस नहीं फॉलो करना है उल्टा सीधा, आपको वही फॉलो करना है जो आपने पढ़ा है, दैट्स ऑल। उसी को मल्टीपल टाइम्स क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करो रेगुलरली। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक आप सीख सकते हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको जो आता है उसी टेक्निक से आप सॉल्व करिए। क्लैरिफिकेशन कोई बात नहीं है, सप्लीमेंट्री रिसोर्सेज इस समय इसकी कोई नीड नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है लास्ट 9th पॉइंट और 10th पॉइंट, ये दो इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट, मॉक टेस्ट, टेस्ट जैसे सेट्स आते हैं ना, मैथ्स के सेट्स आते हैं, तो आप उसके क्या करो, घर पे प्रैक्टिस करते रहो, लगाओ, कोशिश करो कि ये सॉल्व किया आपने, क्वेश्चन देखा क्या गलती हो रही है, तो आपको पता चलेगा ना कि अच्छा ये टॉपिक मेरा वीक है, तो उसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे, ठीक है ना, पढ़ोगे, उस टाइप की क्वेश्चंस लगाओगे और लगाओगे, ठीक है ना, उस टॉपिक को और स्ट्रॉन्ग करोगे, तो इस तरह से सारी चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा हमारे पास 10 पॉइंट्स। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर आपने कंप्लीट देखा तो वीडियो का रिस्पॉन्स आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी साथ में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे और ही मज़ेदार टिप्स के साथ, और मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको एग्ज़ाम में किसी और सब्जेक्ट में कि कैसे स्कोर करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।